फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। चोई साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये बताइएगा, ये जो कमेटी आपने बनाई है इमरान खान रिलीज कमेटी, इसका क्यों इसकी जरूरत पेश आई? व्हाई इफ द होल एंटायर पीटीआई और उनके 10-12 लॉयर जाकर उनको मिलते रहते हैं, तो जरूरत आपको क्यों पेश आई कि आप ये कमेटी बनाएं? आदिल देखिए, बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 600 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल के अंदर। हमारा जो सारा एक मुद्दा है वो सिर्फ इस हद तक है कि उनको रिलीज किया जाए। और मेरे ख्याल में जो मौजूदा तरीके इंसाफ की लीडरशिप है उसके जो मसाइल हैं जिनका कुछ अहाता आपने किया है उसकी वजह से और अपनी एक कैपेसिटी ना होने की वजह से वो लोग ये तहरीक भी नहीं चला पाएंगे और उसके नतीजे में पीटीआई को तो शदीद नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, जो जाहिर है कि अब उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। असल इमरान खान को नुकसान पहुंचा है जो अब तकरीबन 600 दिन से जेल में है और बुशरा बीवी भी जेल में है। सो मकसद ये है कि एक ऐसा फोरम तरतीब दिया जाए जिसमें मौजूदा और साबका जो सारे लोग हैं वो बैठे हैं, जो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कि इमरान खान को बाहर कैसे लाया जाए और उनकी रिलीज के लिए। अच्छा, ये चोई साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई वाज अंडर द मतलब अंडरस्टैंडिंग कि आप न जो निकाले गए या जो खुद पार्टी छोड़ के गए, आप उनकी बात कर रहे हैं या मौजूदा तरीके इंसाफ की क़यादत के लोग भी इस कमेटी में शामिल होंगे? नहीं, मौजूदा साबका क्या, सारे जो पीटीआई के लोग हैं, सारे जो इमरान खान के साथ हैं। साबका से क्या मुराद है? कोई पीटीआई को छोड़ा किसने? अभी ज़्यादातर लोगों को अगर बर्बरियत से, फस्तायत से जेलों में डाल के पार्टी को से छुड़ाया गया है तो उसको तो नहीं ना, वॉलेंट्री जिन्होंने छोड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने वॉलेंट्री नहीं छोड़ा जाहिर है वो पीटीआई का हिस्सा है, किसी के कहने ना कहने से तो नहीं होना। ठीक है, लेकिन चोई साहब वो तो मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तो बार बार स्टेटमेंटें दे के सियासी कमेटी भी कि वो तो कहते हैं आप हिस्सा ही नहीं है तहरीक इंसाफ का और ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इमरान खान साहब को और ना तहरीक इंसाफ को किसी भी फोरम पर। देखिए, वो मसला ये है ना कि ज़्यादातर लोग जो कि सियासी तौर पर तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो उन्हें लगता है कि शायद ये स्टेटमेंट देने से मामला जो है वो हल हो जाता है। हालांकि जो सियासी जमात है वो रेजिमेंट तो नहीं है ना, ये कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है कि किसी ने खत दे दिया तो वो निकल गया हो गया तो वो उसके व्यूज़ तो आप बंद नहीं कर सकते। हर शख्स जो है उसके सियासी ओपिनियन रखने का हक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस वक्त इलेक्टेड एमएनए हैं पीटीआई के, उनको कहा गया। इसी तरह से सिर्फ यहाँ पर ही बात नहीं है, अगर आप सियासी कमेटी के ऊपर जाएँ तो वो तो मुझे लगता है कि तकरीबन हाफ ऑफ दी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको घर भेजना चाहते हैं और बेसिकली वो चाहते हैं कि सिर्फ कोई और हो ही ना, सिर्फ हम ही होंगे। क्योंकि देखिए ना, दो ही तरीके से आप इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ना। एक तरीका ये है कि आपकी अपनी कोई कारकर्दगी हो और दूसरा तरीका ये है कि बाकी सब मर जाएं तो फिर आप इम्पोर्टेंट हो जाएं। तो वो दूसरे तरीके पे ज़रा ज़्यादा उनका इस वक्त एम्फेसिस है। ये चोई साहब जो मरवत साहब हैं वो जो कह रहे हैं, देखिए एंड ही इज वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है शुरू से वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तहरीक इंसाफ पे, जब काफ़ी क़यादत जो थी ऑब्वियसली कोई पकड़ा गया, कोई जेलों में, कोई भाग गया, लेकिन मरवत साहब खड़े रहे। 8 फरवरी की इलेक्शन में भी उनका अपना एक जो किरदार, और वो अब उनको इस तरह से निकालना, और वो सिंपल बात करते हैं कि यार 2-3 लोग जाते हैं और खान साहब को खुसर फुसर कर देते हैं, खान साहब उन पे बिलीव कर देते हैं और पार्टी, और चौथी दफ़ा उस बेचारे को निकाला गया है। खान साहब खुसर फुसर पे क्यों यकीन कर लेते हैं इतना जल्दी? देखिए, इमरान खान की ज़ाहिर है इस वक्त वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका एक्सेस महदूद है और इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर है महदूद है। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सेस उनको मिलेगा वो उसी के ऊपर ही कुछ बिल्ड कर सकते हैं ना, अपनी ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, अपना फैसला बिल्ड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उनकी ये बात तो ठीक है कि वो जो लोग, जिन लोगों का एक्सेस है उन्हीं की दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर फिर खान साहब ने फैसले करने हैं और जिसकी वजह से कम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी होती हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि देखिए, सच्ची बात तो यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी उस तरह का सख्त वक्त तो नहीं देखा। मौजूदा जो लोग हैं जो सारे, उन्होंने उस तरह का वक्त तो देखा ही नहीं जो 9 मई में हुआ है या जो हम लोगों के साथ हुआ है या जो बाकी
लोग जिनसे छुड़वाई गई या छोड़ा गया उन लोगों ने देखा है, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन्हें जेलों में डाला गया, जिनकी फैमिलीज़ को उठाया गया, वो तो मौजूदा लीडरशिप में तो बड़े कम लोग हैं वो। और ज़्यादातर लोग तो वो हैं, क्योंकि देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट जो है वो दो तरह के काम करती है। वो एक एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और एक बिल्ड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। जो लोगों को वो अपने लिए ख़तरा समझते हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक इकदाम करके उनको एलिमिनेट किया गया और फिर कुछ लोगों को बिल्ड किया गया। लिहाजा अब जो ज़्यादातर लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो बिल्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा तो नहीं है। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, दूसरे बताएगा, ये जो आपकी कमेटी होगी, आप क्या करें? एक तो क्या इमरान खान की आशीर्वाद इससे हासिल होगी, और दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या एहतजाजी तहरीक चलाएंगे या उनके केसेस आप खुद लड़ेंगे? ये कमेटी करेगी क्या काम, इसका क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तो कमेटी का आइडिया दिया है, अभी ज़रा लोग इकट्ठे हों, अभी बात हो, अभी ज़रा सुनते हैं, समझते हैं, जो मसाइल हैं उनके ऊपर गौर करते हैं, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं कि क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को रिहा करवाना सिर्फ एक तरीके इंसाफ का तो नहीं काम, वो तो हर पाकिस्तानी जो शऊर रखता है उसकी ये ख्वाहिश है और उसका ये फ़र्ज़ है। तो कई स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो उनको अमल में लाया जा सकता है और वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको नज़र आएंगी। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, एक चूंकि आप बड़ा अरसा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रह चुके हैं, हमारे कुलीग भी रह चुके हैं, ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ हमें बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही है, मौलाना साहब आपको पता है, आपकी उनके साथ मुलाकातें रहती भी हैं, और मौलाना साहब की का जो ओपिनियन है इमरान खान साहब और पीटीआई के बारे में, वो चेंज होना बड़ा मुश्किल है। फिर शाहिद खकान साहब, मुस्तफ़ा साहब, ये सारे भी आ गए। क्या आपको लगता है कि कोई एक ग्रैंड अलायंस बड़ा एक इतना बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि अभी तो फ्री हैंड है हुकूमत के पास कि वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सके? देखिए, मौलाना की ओपिनियन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में, इमरान खान से के बारे में जो उनकी ओपिनियन रही है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से उन्हें खंजर मारा गया, जिस तरह से उनके साथ जो ज़्यादती की गई, उसके बाद वो ज़ाती तौर के ऊपर भी और ओवरऑल एक पाकिस्तान के हालात को देखते हुए भी मौलाना काफ़ी इसके ऊपर जो है वो नाराज़ हैं। सो इत्तेहाद तो हो सकता है, लेकिन और 6 महीने लेट भी हो गया। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इत्तेहाद को अपने एक उस तरफ ले जा सकें, बिल्ड अप कर सकें। सो फिलहाल इनका जो प्रॉब्लम है उसके होते हुए मुझे लगता है, क्योंकि देखें ना, अभी कल भी मतलब थोड़ी अकल की बिल्कुल ही मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कह रही है अदालतों को कि इमरान खान के केस जल्द अज जल्द डिसाइड करें। तो भाई, इस वक्त जो अदालतों का हाल है, इस वक्त जो अदालती माहौल है, पीटीआई की स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए कि जज जो हैं वो पीटीआई के केसों को हाथ भी ना लगाएं। जब तक सियासत कंट्रोल नहीं हो जाती, आप अदालतों से मोहरें क्यों लगवा रहे हैं? सो ये सही इस तरह की जो इस वक्त, और उनका तमाम, चूँकि वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, पॉलिटिक्स का उन्हें पता नहीं है, लिहाजा जो कह लीजिए कि जो स्ट्रैटेजी बुनने की एक सलाहियत है वो बहुत ही वो ना बिल्कुल ही नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इत्तेहाद कुछ ऐसा जो है वो बना सकें या कर सकें।